इमेजिन करो कि एक गाड़ी है जो कि एक लेदर फ्रेम चैसी पर बेस्ड है, जो कि एक 4x4 है विद 3 डिफरेंशियल लॉक्स, और ये गाड़ी किसी भी टेरेन पर मजाक की तरह चल सकती है। अब ऐसी गाड़ी के बारे में आप जब इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में एक बड़ी ही रॉ और एक तरीके से आर्मी व्हीकल की इमेज बनती है दिमाग के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये गाड़ी किसी रेगिस्तान नहीं बल्कि बेवर्ली हिल्स और दुबई जैसी जगहों की सड़कों पर अमीरों द्वारा चलाई जाती है तो यस, ये तो वीडियो के टाइटल से ही क्लियर हो गया था कि मैं यहाँ पर जी वैगन की बात कर रहा हूँ। यानी कि वो कार जो कि बनी तो ऐसे रास्तों के लिए है लेकिन चलाई कुछ दुनिया की सबसे अच्छी सड़कों पर जाती है। क्योंकि ये गाड़ी जितनी ज़्यादा कैपेबल ऑफ रोडर है ये उतनी ही ज़्यादा महंगी भी है। और अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर इसका ऑन रोड प्राइस 3 करोड़ को टच कर जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर ये गाड़ी हर किसी की चहेती बनी हुई है, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, क्रिकेटर्स हो, बिजनेसमैन हो या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों ना हो जिन्होंने इस गाड़ी के नाम का हल्ला काटा हुआ है। इंडिया के अंदर आज की डेट में आम जनता के अंदर इस कार का इतना ज़्यादा क्रेज है कि लोग हर उस वीडियो पर क्लिक कर देते हैं जहाँ पर जी वैगन की बात हो रही होती है। ये जी वैगन में क्या फैसिनेशन है यार? हाइट। मुझसे पूछोगे तो जी वैगन इंडिया के अंदर एक क्लास ऑफ कार्स को लीड करती है जिसके अंदर ये टॉप पर बैठी हुई है। और ये गाड़ियों की क्लास स्कॉर्पियो से चालू होते हुए फॉर्च्यूनर, देन डिफेंडर और फिर जी वैगन पर जाकर रुकती है। और यहाँ पर मैं कौन सी क्लास की बात कर रहा हूँ ये आप मिश्रा जी के मुंह से सुन सकते हो। इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जब आदमी बैठता है ना तो उसका दैत्य, उसका राक्षस अंदर से बाहर आ जाता है। उसके बाद सिर्फ उसको अपना गंतव्य दिखाई देता है। अब अगर आपको इनकी बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं कि जी वैगन का मतलब है सीधा सीधा पावर। और ये पावर बंदे समेत गाड़ी के अंदर भी भर भर के मिलती है। और इसी पावर की मदद से ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार से 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है। और ये एक ऐसी वर्टिकल और भारी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ठीक है, जी वैगन की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन हम लोग इस गाड़ी के बारे में जानते ही क्या है। एंड देन आई डिसाइडेड कि हमें उस हर सवाल के बारे में बात करनी चाहिए जो इस गाड़ी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस गाड़ी को बनाया कब गया था, इस जी वैगन में जी का क्या मतलब होता है, कैसे ये गाड़ी आर्मी व्हीकल से एक अर्बन लग्जरी एसयूवी बन गई, और कैसे इस कार का क्रेज हॉलीवुड से चालू होकर बॉलीवुड तक पहुंच गया। हम इस वीडियो में जी वैगन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्यों यूट्यूबर्स इस कार के नाम का इतना हल्ला काटे हुए हैं। जी वैगन की कहानी शुरू होती है 1972 से, जब ईरान के शाह महमूद रजा पहलवी ने मर्सिडीज को एक शानदार ऑल टेरेन व्हीकल बनाने के लिए सजेशन दिया। शाह उस समय मर्सिडीज में एक बड़े शेयर होल्डर थे और इसीलिए उनके सजेशन को मानते हुए जर्मनी की मर्सिडीज बेंज ने और ऑस्ट्रिया की स्टाइलर डेमलर ने मिलकर एक ऑल टेरेन व्हीकल डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव अग्रीमेंट साइन किया। अब इस एग्रीमेंट के अंदर मर्सिडीज का काम था इस व्हीकल को डिजाइन करना और टेस्ट करना, और स्टाइलर का काम था इसके प्रोडक्शन फैसिलिटी को मैनेज करना। और 7 साल की मेहनत के बाद 1979 में इस व्हीकल को तैयार कर भी लिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है गैलेंड वैगन। अब ये जो जर्मन वर्ड है इसका सीधा सीधा मतलब होता है ऑफ रोड व्हीकल। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मर्सिडीज इस गैलेंड वैगन के जी का यूज अपनी हर एसयूवी में करती है, फिर वो चाहे GLA हो या फिर GLS, मतलब जो इनके आगे जी लग रहा है उसका मतलब यही होता है। खैर, इस वर्ड की वजह से ही ये गाड़ी जी क्लास के नाम से मशहूर होना शुरू हो गई। ये मॉडल मर्सिडीज के W460 लेदर फ्रेम चैसी पर बेस्ड हुआ करता था और इसलिए इसका नाम पड़ा था जी क्लास W460। 1979 में ऑस्ट्रिया की ग्राज में जी क्लास की प्रोडक्शन को शुरू किया गया और 1980 में वेटिकन सिटी ने एक स्पेशली मेड जी क्लास की डिलीवरी ली पोप की फर्स्ट विजिट के लिए, जो कि जर्मनी में होने वाली थी। जर्मनी की फर्स्ट विजिट पर पोप का मर्सिडीज की गाड़ी में बैठना मर्सिडीज के लिए इतनी बड़ी बात थी कि उन्होंने इस गाड़ी को एक म्यूजियम में रखा हुआ है, एक शोपीस की तरह। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस इवेंट की वजह से इस गाड़ी को एक ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिली थी। ये जो जी वैगन थी इस गाड़ी को ना शुरुआत में मिलिट्री पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और 1981 में अर्जेंटाइन मिलिट्री पहली मिलिट्री बनी जिसने जी क्लास को अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करा। और इसी के बाद से यानी कि 1981 से लेकर 1990 तक मर्सिडीज ने इस गाड़ी के अंदर बहुत ही सारे चेंजेस करे और इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। ये गाड़ी इतनी ज्यादा कैपेबल थी कि 1983 में जैकी और क्लाउड नाम के 2 बंदों ने एक स्पेशली मॉडिफाइड जी क्लास की मदद से पेरिस डाकार रैली को जीत लिया था। ये एक ऑफ रोड एंड्योरेंस रेस होती है जिसके अंदर टिपिकली सिर्फ ऑफ रोड स्पेशलाइज्ड व्हीकल ही लिए जाते हैं, ना कि कोई मॉडिफाइड व्हीकल। और इस रेस में मर्सिडीज जी क्लास का जीतना इतनी बड़ी बात थी कि जी क्लास ऑफ रोड की दुनिया में बहुत ही तेजी से फेमस होने लगी। अब क्योंकि इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा शानदार मालूम पड़ रही थी, इसीलिए 1990 तक यूरोप की लगभग सभी मिलिट्रीज ने इस गाड़ी का यूज शुरू कर दिया था। मिलिट्रीज के अलावा जी क्लास मॉडल्स को फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम्स और पुलिस सर्विसेज के लिए भी यूज किया जाने लगा था। और इन सभी फैक्टर्स की वजह से पूरे यूरोप के अंदर इस गाड़ी की ऑफ रोड वाली इमेज बहुत ही ज्यादा डीप होती चली गई और अब कस्टमर्स के अंदर इसकी डिमांड बढ़ने लगी। बट जैसे मैंने पहले बताया कि जी वैगन को अभी तक सिर्फ मिलिट्री वगैरह के लिए ही बनाया गया था और अभी तक मर्सिडीज जी क्लास ऑफिशियली सिविलियंस के लिए लॉन्च नहीं हुई थी और इसीलिए अभी तक वो मिलिट्री मॉडल्स को ही कुछ चेंजेस कर एज एन ऑफ रोड व्हीकल ही बेच रहे थे आम जनता के बीच में।
लेकिन मर्सिडीज की इस कमी के ऊपर नजर भी गई और इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी का एक सिविलियन वेरिएंट निकालने का भी डिसीजन लिया और 1990 में मर्सिडीज ने W460 को एक्सटेंसिवली रिवाइज किया और उसको एक सिविलियन मार्केट के लिए लॉन्च करा। इन रिवीजन्स के अंदर इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लग्जरी ऐड करी गई थी और ये गाड़ी एक नए प्लेटफॉर्म पर आई थी जो था W463 और यहीं से लोगों के बीच में जी क्लास की इमेज एक ऑफ रोडर से बदलकर एक लग्जरी व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो गई और मर्सिडीज ने इस सिविलियन जी क्लास का नाम दिया W463 क्योंकि यह उस चैसी पर बेस्ड थी। मर्सिडीज ने W463 को ऐसे कस्टमर्स के लिए डिजाइन किया था जो कि बेटर डायनामिक्स के साथ साथ कंफर्टेबल और लग्जरी व्हीकल भी चाहते थे और W463 में किस लेवल की लग्जरी प्रोवाइड कराई गई थी इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अपने लॉन्च के बाद से ही W460 मर्सिडीज एस क्लास और रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियों से कंपेयर करी जाने लगी थी। अच्छा, अब वैसे तो मर्सिडीज एक लग्जरियस ऑफ रोडर बना रही थी लेकिन उनको ये लगता था कि अमेरिकन्स जी वैगन को एक यूटिलिटेरियन व्हीकल की तरह देखते हैं और इसीलिए मर्सिडीज ने इस गाड़ी को 2003 तक यूएसए की मार्केट के अंदर लॉन्च ही नहीं करा। लेकिन ऐसा नहीं था कि उससे पहले ये गाड़ी वहां पर बिकती नहीं थी, बल्कि यूएसए में इस गाड़ी को जर्मनी से इम्पोर्ट करके बेचा जाता था इवन दो मर्सिडीज खुद वहां पर एग्जिस्ट करती थी और इस तरीके के इम्पोर्ट्स को ग्रे इम्पोर्ट्स बोला जाता है। और इन्हीं इम्पोर्ट से ये समझ में आता था कि एक्चुअली इस गाड़ी की डिमांड थी अमेरिका के अंदर और मर्सिडीज ने भी इसका संज्ञान लिया और इस गाड़ी को खुद ही लॉन्च कर दिया वहां पर। मर्सिडीज ने यूएस के अंदर इस गाड़ी को एक लग्जरी पैसेंजर व्हीकल के तौर पर मार्केट करा और ये गाड़ी डायरेक्ट कम्पीट करती थी रेंज रोवर जैसी वेल नोन लग्जरी व्हीकल से वहां पर भी और ये गाड़ी अमेरिकन मार्केट के अंदर एक स्टेटस सिंबल की तरह एमर्ज हुई और जी क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एस्पिरेशनल और सुपर लग्जरियस व्हीकल बनकर सामने आई। जी वैगन की इमेज का अमेरिकन मार्केट के अंदर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ग्रे मार्केट इंपोर्ट से लेकर आज तक जी क्लास अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिकी है पूरी दुनिया के अंदर। अब यही जो पूरी दुनिया के अंदर इस गाड़ी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, इसी चक्कर में इंडिया के अंदर भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को फॉलो करते हो या बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हो यूट्यूब के ऊपर तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये गाड़ी हर क्रिएटर की जुबान पर चढ़ी हुई है आज की डेट में। तो ये है जी वैगन। जी वैगन जी वैगन जी वैगन। तो ऐसा क्यों? चलो मैं समझाता हूँ। कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो ज्यादा व्यूज बटोरती हैं जैसे कि फोर्ड मस्टैंग, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर या थार जैसी गाड़ियाँ। अब ये कार ज़्यादा व्यूज़ इसलिए लेकर आती हैं क्योंकि इनके अंदर कोई डिज़ाइन ऐसा आइकॉनिक होता है या इनकी ब्रांड वैल्यू अपनी खुद की कंपनी से भी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं मस्टैंग की बात करूं तो लोग इस गाड़ी को इस लेवल पर मस्टैंग करते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि एक फोर्ड जैसे इकोनॉमिकल कार ब्रांड से आती है। अब ठीक है, मान लिया इन गाड़ियों से व्यूज आते हैं, लेकिन एक यूट्यूब क्रिएटर ऐसी गाड़ियों को अफोर्ड कैसे कर पाता है? अब अगर मैं बात करूं फोर्ड मस्टैंग की तो उसे ज्यादातर क्रिएटर एज ए यूज्ड कार खरीदते हैं और यूज्ड कार्स के साथ क्या होता है कि उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं गिरती है अगर आप उनको दोबारा बेचने जाते हो मार्केट के अंदर। और अगर मैं मस्टैंग जैसी गाड़ी की बात करूं जिसका फोर्ड के जाने के बाद मार्केट के अंदर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो ऐसी गाड़ियों के रेट तो और भी ज्यादा कम टूटते हैं। और क्रिएटर्स करते क्या है कि वो ऐसी कार्स को खरीद कर बहुत सारे व्यूज बटोर लेते हैं उनका थंबनेल डालकर और बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि वो जब इस गाड़ी को दोबारा बेचते हैं तो उनका 4-5 लाख रुपए का नुकसान होता है, लेकिन एज आई सेड वो व्यूज से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। यानी कि वो इस 4-5 लाख रुपए के नुकसान को एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे क्रिएटर्स 1 से 1.5 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर भी ऐसी गाड़ियों को निकाल देते खरीदने के बाद। अब एक तरीके से देखा जाए तो मस्टैंग जैसी कार्स के नाम पर क्रिएटर्स ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ निकाल चुके हैं और अब उसका भी ना जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसीलिए उनका नेक्स्ट टारगेट है जी क्लास। लेकिन मस्टैंग की बात करें तो वो गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर 70-75 लाख के आसपास मिल जाती है, लेकिन वो जी क्लास को कैसे अफोर्ड करेंगे क्योंकि वो गाड़ी 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास मिल रही है, वो भी यूज्ड कार मार्केट के अंदर। अब देखा जाए तो कुछ गिने चुने क्रिएटर्स हैं जो इसको अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो मैंने एक भी बड़े यूट्यूब क्रिएटर को इस गाड़ी को खरीदते हुए नहीं देखा है इंडियन मार्केट के अंदर। अब उन्होंने गाड़ी खरीदी हो या ना खरीदी हो, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं और वो ये कि वो इस गाड़ी के थंबनेल और टाइटल के नाम पर खूब सारे व्यूज़ बटोर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।